निकले, बादशाह तस्लीम हो गई, लोग जमा हो गए जिहाद के लिए। तो और किताल के लिए तो पहले से तड़प रहे थे कि किताल करना है, क्योंकि हम घर से निकाले गए हैं, अपने बच्चों से दूर कर दिए गए हैं, हम क्यों नहीं लड़ेंगे अल्लाह की राह में। तो जब बादशाह मुकर्रर हो गया, बादशाहत भी तस्लीम कर ली, तब एक बादशाह के अंडर में, एक बादशाह के तहत में जमा हो गए बहुत सारे लोग और एक बहुत बड़ी फौज बन गई। तालूत के मातहत में कितने लोग थे, इसके ताल्लुक से काफ़ी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। यहाँ तक कि एक में 80,000 तक लोग थे, इस तरह भी मिलता है। बनु इस्राइल के 80,000 लोग तालूत के मातहत फौज में जमा थे। बहरहाल फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, जब तालूत निकले अपनी फौज को लेकर, अपने लश्कर को लेकर, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो कहा तालूत ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक तआला, मुब्तलीकुम बिनहर, मुब्तलीकुम, तुम्हें आजमाएगा, बिनहर, एक नहर से। किसने कहा ये बात? हज़रत तालूत ने। किसका नाम लेकर कह रहे हैं? अल्लाह का नाम लेकर कह रहे हैं, है ना। वक्त के नबी भी मौजूद हैं, हालांकि तालूत के ताल्लुक से मुफस्सिरीन कराम इत्तेफाक रखते हैं कि ये कोई नबी भी नहीं है, इसी वक्त के बादशाह थे जिन्हें मुकर्रर किया गया था। वो कहते हैं इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाएगा एक नहर से। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला कैसे आजमाएगा एक नहर से? और ये नबी भी नहीं है, वक्त के बादशाह है। नबी हो और वो कहे कि अल्लाह आजमाता है, तो जाहिर सी बात है वही नाजिल हुई होगी, इसलिए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाना चाहता है। ये तो बादशाह है, तो नबी भी नहीं है, फिर उन्होंने ये बात कैसे कही? अगर इस आयत को इसी जगह पर रखकर सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और लाख अगर अकल लगा ले, तब भी ये आयत का सही माना मफ़हूम समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बादशाह होकर उन्होंने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाएगा तुम्हें। इस आयत को समझने के लिए अगर हम पीछे चलते हैं, पिछली आयतों में अगर गौर करते तो हमें मालूम होता है कि तालूत का जो बादशाह मुकर्रर किया जाना है वो इंसानों की तरफ से नहीं था, वो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से था। उन्हें बादशाह किसने मुकर्रर किया था? वक्त के नबी ने भी नहीं किया था, बनो इस्राइल के नबी ने भी नहीं किया था अलैहिस्सलातु तस्लीम, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ने चुना था। जैसा कि वक़ाल लहुम नबियुहुम, कहा उनके नबी ने बनो इस्राइल से, इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर करता है तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह। कौन मुकर्रर कर रहा है? अल्लाह। यहां तक के बनो इस्राइल ने भी यही समझा कि ये शायद इस नबी का कहना है कि तालूत को बादशाह तस्लीम कर लो, तो फौरन निशानी मांगी, दलील मांगी। उस वक्त भी अल्लाह तबारक तआला ने जवाबी तौर पर कहा नबी के जरिए से, क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम, उनके नबी ने कहा कि देखो अल्लाह ने उसको चुना है तुम पर। किसने चुना है? यानी ये खास बादशाह है, अल्लाह ने इन्हें चुना बिलखुसूस हुकूमत के लिए बनो इस्राइल पर। अब वक्त के नबी भी है साथ में, वक्त के नबी भी साथ में है, वो भी है बनो इस्राइल की तरबियत के लिए। अब अल्लाह तबारक व तआला अगर कह दे नबी के जरिए से या जैसे भी
अगर तालुत को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला आजमाना चाहता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बराह रास्त खुद अल्लाह की तरफ से चुनिंदा है, चूजन वन है। तो कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाएगा एक नहर से। ये फौज जिस रास्ते से गुजरने वाली थी वहां पर एक नहर बीच में आती थी। ये जो नहर है आज के दौर में उर्दून और फिलिस्तीन के दरमियान नहर है, उर्दून और फिलिस्तीन के दरमियान एक नहर है, वहां से ये फौज गुजरने वाली थी। तो तालूत ने कहा, हजरत तालूत ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। वो है कि अल्लाह आजमाने वाला है या वो बादशाह खुद आजमाने वाला है, मतलब एक ही है। गौर कीजिए, यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा अहम है। अल्लाह आजमाने वाला है या वो बादशाह आजमाने वाला है, यहां पर दोनों मतलब एक ही है। बादशाह हुक्म दे चाहे यहां पर अल्लाह हुक्म दे, दोनों मतलब एक ही है। गौर करने की बात है। जिसको अल्लाह तबारक तआला ने बादशाह चुना, अब वो बादशाह हुक्म दे चाहे अल्लाह हुक्म दे, दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला आजमाता ये कहकर आगे हुक्म खुद तालूत करते हैं और कहते हैं फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी, उस नहर से जिसने भी पानी पिया फलैस मिन्नी, वो मुझ में से नहीं, यानी वो मेरी लश्कर का नहीं है, या वो जिहाद करने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, मेरा जंगी फौजी नहीं है। वो मल